लोकसभा चुनाव 2024 का रण और कांग्रेस की दूसरी सूची में सीकर सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी गई है। सीकर के बाद नागौर सीट पर भी गठबंधन हो सकता है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से कांग्रेस का गठबंधन होगा। कांग्रेस कमजोर जगहों पर प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता कर रही है। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है। भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करने के मूड में कांग्रेस थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो बीजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, कांग्रेस ने सीकर सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दिया और चुनावी सरगर्मियों के बीच काफी सारी खबरें गठबंधन को लेकर भी आ रही हैं। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों ही जो मुख्य दल बीजेपी और दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल जो कांग्रेस, उसके लिए कांग्रेस पिछले कई दिनों से इंडिया जो गठबंधन है उसको मजबूत कर इस बार चुनाव में अपनी जो मजबूत छवि है और मजबूत विपक्ष की छवि है वो पेश करने की कोशिश करे, क्योंकि जीत की बात करे लेकिन जीतना तो हालांकि दूर है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के अलावा कांग्रेस हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो प्रभावशाली है उन पार्टियों से भी लगातार संपर्क कर रही है और एक समझौता कर रही है। राजस्थान की बात करें तो हर बार 25 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। अभी जब कल कांग्रेस की दूसरी सूची आई तो हमने देखा कि सीकर की सीट है वो लेफ्ट के लिए रिजर्व रखी, यानी लेफ्ट के साथ गठबंधन है, लेफ्ट के साथ उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस पार्टी, उसको समर्थन देगी। कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस जानती है सीकर में लेफ्ट मजबूत है। इसी तरह से नागौर सीट पर भी गठबंधन की जो उम्मीद है और ज्यादा प्रबल हो गई है। जिस तरह से कल सीकर का जो देखा हमने कि नागौर में जो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी काफी मजबूत है। पिछली बार भी बीजेपी से गठबंधन करके आरएलपी जो पार्टी है यानी हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे वहां से, और उसके बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल अकेले चुनाव लड़े, आरएलपी से विधायक बने। अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जब बीजेपी से नाता तोड़ दिया हनुमान बेनीवाल ने, नागौर में बेहद प्रभाव है आरएलपी पार्टी का और हनुमान बेनीवाल का, इसलिए कांग्रेस की कोशिश यही है कि आरएलपी से गठबंधन करके वहां पर भी जो बीजेपी को कमजोर किया जाए। पूरी संभावना है और पूरी कांग्रेस की कोशिश भी यही है, और इस वजह भी यही बताई जा रही है कि नागौर सीट पर अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं करना कहीं ना कहीं गठबंधन के संकेत दे रहा है। जो कांग्रेस है हर जगह, जो राजस्थान की बात करें तो जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हावी है वहां पर गठबंधन की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें वहां पर भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप जो पार्टी है उससे गठबंधन की कोशिश थी, लेकिन जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला था उसके बाद बात नहीं बनी। ऐसे में जो बाप पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि जिस तरह से जो कल सीकर का जो मामला देखा हमने, उससे कयास लगाए जा रहे कि नागौर में भी प्रबल संभावना है कि कांग्रेस गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल को वहां पर उम्मीदवार के रूप में उतार सकती है। कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से मिशन 25 की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही कांग्रेस जहां पर बीजेपी जरा से भी कमजोर दिख रही है, कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही, तुरंत उस जगह पर प्रभावशाली नेता या फिर जो नाराज नेता है उनको अपने संपर्क में करने की कोशिश कर रही है। जी मनीषा। जी सुनील, ये बताएं कि देखिए सीट तो लेफ्ट के लिए छोड़ दी और गठबंधन की खबरें भी सामने आ रही हैं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे। क्या कुछ गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं संकेत दिए जा सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कल जो सीट यानी कल जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उन उम्मीदवारों के बारे में जिक्र किया जाएगा। साथ ही साथ आगे भी किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है इसका भी जिक्र किया जाएगा। और यही कोशिश रहेगी, जो विपक्ष के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही दिखाने की रहेगी कि वो हर जगह जो न्याय कर रही है लोगों के साथ। और जो खास बात यह है कि जिस तरह से जो सीकर में जो लेफ्ट को टिकट दिया गया है, तो ये भी कोशिश करेगी कि जो कांग्रेस पार्टी जो क्षेत्रीय नेता है उनके साथ है हमेशा, और किसी तरह का जो बीजेपी के ऊपर घमंड की आरोप लगाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो जन भावना की छवि है उसको पेश करने की कोशिश करेगी। और जो नागौर की बात है यहाँ पर संकेत इसलिए दिए जा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सीट वहां पर जो किसी की घोषणा नहीं की है। हनुमान बेनीवाल से भी लगातार संपर्क कर रही है पार्टी, और इसकी खबरें भी कई बार बाहर
आती रही है। राजनीतिक जानकारों का भी यही कहना है कि लगभग नागौर में भी जो गठबंधन है वो तय है। इसकी जो छवि है वो बहुत जल्दी ही साफ आ जाएगी, जो तस्वीर है वो जल्दी हम सबके सामने आ जाएगी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक जो जनता को मैसेज भी दिया जाएगा कई सारी जो चीजों को लेकर, आगे किस तरह से लिस्ट आएगी कांग्रेस की उसको लेकर भी। और जो प्रेस ब्रीफिंग के बाद में हो सकता है कुछ नई चीज भी सामने आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लोकसभा चुनाव 2024 का रण है और ऐसे में कांग्रेस की दूसरी सूची में सीकर सीट लेफ्ट के लिए छोड़ दी गई है और सीकर के बाद नागौर सीट पर भी गठबंधन हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से कांग्रेस का गठबंधन होगा। कांग्रेस कमजोर जगहों पर प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता कर रही है। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की बात नहीं बन पा रही है। भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करने के मूड में कांग्रेस थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो बीएपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया।